राजा रघुगंगा माँ के स्नान करने के लिए जा रहे हैं अपनी 101 पत्नी को लेकर के। कितनी बड़ी सुमत थी। आजकल 2-4 देवियां इकट्ठी हो जाए तो लड़ पड़ती हैं, ये खास बात है। और देवियों में अगर सुमत हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना करें, बर्दाश्त हो जाए, आहा, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक पल नहीं लगेगा तब तक आकर के आपका पानी भरेंगे, पानी। संगठन में ये ताकत है और संगठन के बिना कुछ नहीं होगा। ये शरीर भी तुम्हारा संगठन से बना है। शरीर, कल गढ़गढ़वासी जी ने बताया ना, शरीर भी तुम्हारे संगठन से बना है, क्योंकि ये सब हाथ अलग अलग हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, उंगली है, सब अलग अलग हैं। ये घट हैं, अलग अलग हैं, और सारे घट जोड़ करके आपका शरीर बनाया है। तो ये भी शरीर संगठन से बना है, और आपके संगठन से फिर बनता है आपका परिवार। आपके परिवार संगठन से बनता है। परिवार में एक मुखिया बना रहता है, एक आवाज पर सब चलते हैं, तो संगठन बना रहता है, उसका आनंद मंगल होता रहता है। और जिसका संगठन बिगड़ गया, कहा जाता है जहां सुमतता संपत्ति नाना, जहां कुमतता विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है संपत्ति, वहाँ नाना प्रकार से निवास करती है। जहाँ लड़ाई झगड़ा सुबह से आरंभ हो जाता है, वहाँ नाना प्रकार से कुमत निवास कर जाती है। वहाँ कोई भी किसी प्रकार हाथ पर जोड़ते हैं, 4 हाथ टूट जाती है, और लक्ष्मी क्यों आएगी तुम्हारे लड़ाई के घर में। भाई हम किसी समय पहुंच गए, गढ़गढ़वासी जी काया पलटी संत हैं, सारे दिन सामने शरीर पर रहते हैं, और उसके बाद जाते हैं, फिर आपका शरीर छोड़ करके भ्रमण करते हैं, और आपके पास जाते हैं, लेकिन आपके कहीं कहीं देखते हैं सुबह और शाम घरों में झगड़ा होते हैं, और बड़ा घमसान लड़ाई चल रही है। तो गढ़गढ़वासी जी लड़ाई में क्यों जाएंगे, देख करके भैंसे वापिस हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी वापिस होती हैं, ऐसे विष्णु जी वापिस होते हैं, और ऐसे देवता वापिस हो जाते हैं। और जहाँ सुमत होती है, मंगलाचार है, पूजा पाठ हो रहा है, गुरु का गुणगान हो रहा है, और हर समय एकता है, एक दूसरे की बात मान रहे हैं, वहाँ लक्ष्मी और गुरुदेव भगवान विष्णु तीनों की कृपा बरस रही है। उनका सदा कल्याण हो। और जाकर के राजा रघु घाट पर पहुंच जाते हैं अपनी 101 रानियों को लेकर, और स्नान किए। स्नान गंगा कैसे किए जाते हैं, ये सत्संग से सीख लो। गंगा में कभी कपड़े नहीं धोना चाहिए। गंगा में वैसे कायदा नियम तो यह है कि वो गंगा माँ है, और वहां स्नान करके जाइए, और जाकर के गंगा माँ को प्रणाम करें, और प्रणाम करें, और थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़किए, और 2 पुष्प और प्रसाद चढ़ा करके गंगा माँ के प्रणाम करके गंगा माँ का पूरा आशीर्वाद मिल गया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। किसी प्रकार गंगा में गंद का ऐसे प्रवेश नहीं करना चाहिए। गंगा मैल छुटाने के लिए नहीं है। आप अपने घर पर नहा के जाइए और गंगा माँ को पवित्र रखिए, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप भारतवासी हैं, सोने की चिड़िया, तपोभूमि, महापुरुषों का देश है। इसलिए ये गंगा माँ पवित्र आपके भारत में है, और जितने भी अवतार हुए सब भारत में हुए हैं। जितने अवतार हुए सब भारत में हुए। और जाकर के गंगा स्नान के लिए जब पहुंच जाते हैं उन्होंने,
इसी प्रकार से गंगा माँ का जल लेकर के आचमन किए और अपने ऊपर छिड़के और प्रणाम किए और फिर गंगा जी की आरती की। आरती करके और चलने की तैयारी कर रहे हैं। और उधर देखा कि एक पंडित जी दूसरे वहीं से थोड़ी दूर चल करके स्नान कर रहे हैं। और स्नान करते समय पंडित जी की नजर पहुंच गई राजा के परिवार पर। और पंडित जी सोचने लगे मन में कि मेरे पास एक ही पंडितानी है और इनके पास लाइन लगी 101 रानियां हैं। अगर ये थोड़ी सी कृपा कर देते, एक हमें और दे देते तो 2 हमारे पास हो जाती और इनको कोई घाटो ना हो। एक से एक चली जाए 100 तो रह जाए। और केवल मन में सोच रहे हैं, राजा के बात कहने के राजा के सामने तो साहस ही नहीं। और मन में सोच करके पंडित जी गंगा नहा करके अपने घर चले गए और राजा रघु गंगा स्नान करके वापस आ जाते हैं। और उन्होंने अपने रानियों को रणमहल में छोड़ देते हैं और अपने राज्य सिंहासन दरबार में पहुंच गए। और दरबार में जब कुर्सी अपने सिंहासन पर जाते हैं और अपने मंत्री को बुलाए। पहले के राजा बड़े सिस्टम और नियम से काम करते थे। आज हमारे देश का सिस्टम और नियम बिगड़ गया है। आप मची है, जिसके जो मन में आ रहा है वही कर रहा है, कोई किसी की मानता ही नहीं। इसलिए दुनिया परेशान है, क्योंकि किसी की मानोगे तब संगठन से चलोगे तब सिस्टम बनेगा। और जाकर के वो पहुंच जाते हैं और मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, जाओ मंत्री और पंडित जी को बुला के लाओ। अब जब राजा को मंत्री पंडित जी के पास पहुंचो ना तो पंडित जी की तो हवा निकल गई। गुप्तचर पहुंच जाता किसी को बुलाने के लिए तो समझो आफत आ जाती। अब पंडित जी ने कहा आप जाने तो पड़े ही। पंडित जी जो है जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रणाम की। आपके मन में गंगा स्नान करते समय क्या चल रहा था? परोपकारी राजा हो, परोपकारी कोई भी इंसान धर्मात्मा हो, उस सामने वाले के मन की बात को पहचान लेता है। क्योंकि कैसे पहचानता है कि सब में ईश्वर एक ही है, सब में हरि निवास कर रहा है, एक ही ईश्वर है, एक ही हेडर से कनेक्शन है। इसलिए जब ईश्वर से ईश्वर का संबंध जुड़ता है तो एक दूसरे की बात एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। और जाकर के उन्होंने कहा, बताइए पंडित जी महाराज आपकी क्या इच्छा है? गंगा स्नान करते समय तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे राजन हमें कुछ नहीं चाहिए और हमने कुछ कहा भी तो नहीं है। कहने लगे ना ना, आप भय मुक्त हो जाइए। मैं आपके सामने राजा नहीं हूँ, मैं आपके सामने सेवक हूँ और आपको मैं आजाद किए देता हूँ। भय से आप आजाद हैं। आप निश्चिंत बोलिए आपकी इच्छा क्या है? और आज मैं वचन देता हूँ कि मैं आज आपकी इच्छा पूर्ति करके और अपना कल्याण करूंगा। राजा रघु धर्मात्मा राजा था और संकल्प कर बैठे। कहने लगे पंडित कुल पूंजी है और इनको खुश नहीं कर पाया तो फिर मैं भगवान को खुश कहां से करूंगा? मैं धरती के देवता ब्राह्मण को खुश नहीं कर पाऊंगा तो फिर वहां पर भगवान विष्णु को खुश कैसे करूंगा? इसलिए आप जो भी मांगेंगे वो ही दूंगा। आप मांगिए। पंडित जी सोचने लगे अब तो राजा ने मुझे भय मुक्त कर दिया है। और राजन ऐसे मेरे मन में विचार आया कि आपकी इतनी रानियां हैं और एक मुझे मिल जाए तो मेरे पास 2 हो जाएंगी। ये विचार था और कोई ऐसी बात नहीं थी। राजा ने कहा ठीक है
ठीक है, मैं आपका वचन और आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। रघुकुल रेत सदा चले आई और प्राण जात पर वचन जाए। जाकर के मंत्री को आदेश दिए और कहा, जाओ मंत्री, 101 रानियों को सबको रथ में बिठा लाओ। चाहता है तो एक कोई बुला लेता, दे देते कि एक रानी मांग रहे, एक निकालो। लेकिन राजा पंडित जी को पूर्ण संतुष्ट करना चाहते थे। जब व्यक्ति अंदर से संतुष्ट होता है, भाविक हो जाता है, तब अंदर से आत्मा का घट खुलता है और तब आशीर्वाद मिलता है और तब कल्याण होता है। आजकल क्या कहते हैं धरतीवासी, आए फटाफट बहुत जल्दी, गुलाब फूल फेंको, हाँ, और सीटे को गुरुजी आशीर्वाद दो। वाह, आशीर्वाद कोई मांगे से मिलता है? जबरदस्ती ले रहे हो, आशीर्वाद लेने पे भी प्रेशर दे रहे हो। वाह, आशीर्वाद का तरीका सीखो, पहले खुश करना सीखो, संतुष्ट करो और पूजा याचना करके इतना प्रभावित कर दो कि उनका घट स्वयं खुल जाए और अंतःकरण से आशीर्वाद मिलेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो विष्णु हरि धन्यवाद नारायण की जय हो। और एक से एक रानी आ जाती है रथ में बिठा करके और राजा ने लाइन लगा दी, लाइन लगा देती। और जब राजा ने लाइन लगा दी रानियों से और कहा, आइए पंडित जी, जो अच्छे लगे वो कलाई पकड़ के निकाल लाओ। पंडित जी गन्ना के खेत में कपड़ा की दुकान पर पहुंच गए। गन्ना के खेत में पहुंच जाओ ना तो एक दूसरे गन्ना अच्छा लगता है, संतुष्ट नहीं हो पाते। कपड़े की दुकान पे पहुंच जाओ तो ये कपड़ा से वो अच्छा है। ऐसे करके पंडित जी गन्ना के खेत में पहुंच गए। लगातार एक को देखते हैं, दूसरी और सुंदर है, तीसरी देखते हैं, चौथी और सुंदर है, एक से एक रानियां सुंदर थी और पंडित जी लाइन पूरी पार कर गए, लेकिन उन्हें निकालना भी नहीं छाटे। राजा देख रहे हैं, कह रहे हैं, लगता है कि रोटी हाथ से ही बना के खाने पड़ेगी। क्यों? क्या पंडित जी की नजर सब पे पहुंच गई। पंडित जी क्या बात है, क्या सब पर है? पंडित जी की नीयत थोड़ी बदली भई ना, तो पंडित जी बोले ना, हाँ ना को जवाब ना दो। राजा ने कही कि सब पर इच्छा है उनके। इसी समय चल रखा हाथ पर कहा, पंडित जी संकल्प बोलो। और पंडित जी ने संकल्प बोल दो, क्योंकि पंडित जी सोच रहे हैं ना और कहते हैं ना, बिना विचारे वो करे और फिर पीछे पछताए, वो दे पेड़ बबूल के और आम कहाँ से खाए। बबूल लगाए ना, कांटे मिलेंगे। पंडित जी सोच ना पाए कि समस्या कैसी आने वाली है। पंडित जी के जहाँ एक छोटा सा कमरा हो, एक से एक रानियां कहाँ रखेंगे, ये कोई विचार ना करो है ना। अरे तुम्हारे पास जरा तो घर है, हाथी ले आओगे, कहाँ बांधोगे उसे, कहाँ रखोगे उसे? पहले हाथी लाने से पहले उसकी जगह बनाओ। इसी प्रकार पंडित जी ने विचार नहीं कर पाया और संकल्प हो गया। वो संकल्प राजा ने कहा, जाओ मंत्री, इनको ले जाओ और पंडित जी के जहां छोड़ आओ। रथ में बिठाल करके मंत्री और पंडित जी के यहाँ ले जा रहे हैं। और कथा में आता है, धन्य है देवी आपका संगठन। अरे राजा रघु के पास ही स्वर्ग था, जहाँ एक से एक रानियां एक आवाज में
एक आवाज में राजा रघु के कहने से और एक से एक रानियां सब पंडित के जहां चली गई, संकल्प हो गया। क्या स्वर्ग से कोई कम है? अरे भाई बैकुंठ है भाई, स्वर्ग है जहां 101 रानियां का संगठन और एक राजा के कहने से और सब के सब चली जाती हैं, जहां द्वेष ठिकाने पे ना, एक कुछ बोले तो एक कुछ बोले, एक कुछ बोला तो एक कुछ बोले, और वो एक से एक रानियां एक ही राजा के कहने से और पंडित जी के यहाँ चली जाती हैं। और राजा अपने राज दरबार देख रहे हैं और जब जाकर के मंत्री रानियों को छोड़कर वापस आ जाते हैं, अब वहां बैठने को जगह नहीं, एक से एक जगह, एक से एक रानियों को जगह चाहिए बैठने के लिए। अब बैठने को जगह नहीं, खड़े हैं। अब सोच रहे हैं पंडित जी हमने जी क्या कर डालो, हमारे पास न खाने को है, न बैठने को है, न सोने को है। अरे जी राजा रणमहल की बातें, और हमने सोचा ही नहीं, हमने मेढक का काम कर दिया। यानी घोड़े नाल ठुकवा रहे थे, मेढक सोच रही है लाओ ठुकवा दे। अरे मेढक और घोड़े का कहा जमीन आसमान का फर्क है। और पंडित जी फिर जाकर के एक कोना में बैठ कर के रोने लगे। पंडित जी उदासीन हैं, उन्हीं में से एक रानी जाती हैं, क्या बात है पंडित जी? अब राजा रघु ने, धर्मात्मा राजा ने अपनी एक से एक रानियां देकर के आपको संतुष्ट किया है, अब क्या चिंता है? कहने लगे हम तुम्हें बैठा रहेंगे कहाँ, खिलाएंगे कहाँ, और ये व्यवस्था कैसी बिगड़ गई है? तो कहने लगी जिसने अपनी इज्जत तुम्हारी दाएं पे लगा दी, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए और सर्वस्व दे दिया है, अरे उसे धर्मात्मा राजा के पास पहुंचो, ये भी तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। उसी समय वो राजा रघु के पास फिर पहुंच जाते हैं। कहने लगे पंडित जी आप काहे को आए हैं? कहने लगे राजन अपना संकल्प वापिस कर लो। कहने लगे संकल्प कोई वापिस करने का होता है? आप बात बताइए क्या बात है? कहने लगे हम रानी को कहाँ रखेंगे? राजा ने चाबी उठाई और कहा उठा करके थाले और तिलक कर दिया, आइए राजा ब्राह्मण अपना राज्यपाट संभालिए और रानियों को ले आओ, रणमहल में करो, आप राज्यपाट संभालो। और राजा रघु संत का भेष धारण करके और जंगल में प्रस्थान कर गए। जंगल में प्रस्थान कर जाते हैं और वो पंडित जी राजा बन जाते हैं। रानियां रणमहल में राज्य चलाने लगे। अब तो आनंद मंगल है। उन्होंने देखा जब राजा रघु के तपस्या से जंगल में इंद्र घबराने लगा और इंद्र ने सोचा राजा रघु ये धर्मात्मा राजा है और तपस्या पूर्ण होते ही इनका इंद्रासन छिन गया है और कहीं ऐसा न हो कि राजा रघु मेरे इंद्रासन पर कब्जा कर लें। इसलिए चलो राजा रघु के लिए थोड़ी भेंट प्रदान कर देते हैं। और इंद्र एक अमर फल लेकर के धरती पर आ जाते हैं। इंद्र अमर फल लेकर धरती पर आ जाते हैं और राजा रघु के सामने पहुंचे तपस्या के दौर पर। और राजा रघु को इंद्र ने प्रणाम किए और कहा हे राजन मैं आपके लिए कुछ भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरे किस काम का है? अब मैंने राजपाट सब त्याग दिया है, मैं तपस्वी हूं, अब मेरे लिए अमर फल की क्या आवश्यकता है? चलो ठीक है आप लाए हैं तो दे दीजिए। इंद्र वापस हो जाते हैं। वो राजा रघु अमर फल लेकर के और अपने राज्य में प्रस्थान कर देते हैं। राज्य में प्रस्थान किया
और जाकर पहुंचते हैं और देखते ही राजा रघु को पंडित जी के बर्रैयां लग जाती हैं। कहने लगी कुछ गड़बड़ होने वाली है, अब इनको राज्य भी हमने ले लो, रानियां भी हमने ले ली, अब इन्हें परेशानी पड़ी होगी। ऐसा तो नहीं कहीं राज वापिस लेने आए हों। लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छी सोच होती है और उल्टे व्यक्ति की उल्टी सोच होती है। पंडित में और ब्राह्मण में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये सोच पंडित की है, ब्राह्मण की नहीं। जाकर के उन्होंने देखा और पंडित जी अपनी व्यवस्था को देखने लगे। राजा ने कहा कहे ब्राह्मण देवता आप ये ले लीजिए, ये अमर फल और आप इसे खा लीजिए, आप जवान हो जाओगे और 16 साल के सुंदर राजकुमार हो जाओगे। पंडित जी सोचने लगे कि जहां में कोई गड़बड़ दिख रही है, परेशान भये और फल के धोखे में कहीं जहर तो न ले आए, और जहां में गड़बड़ है इसलिए फल तो ले लिया और फिर अपने पीछे जो वृक्षों का बाग था और उसी में फेंक दिया। फल खाया नहीं, बोले दे जाओ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। जब फल नहीं खाया तो विष्णु लोक से जो चीज आती है वो कभी छीन नहीं होती। उसी अमर फल से एक पेड़ तैयार हुआ और इसी पर एक फल आ गया। और फल जब आ जाता है और वो आराम से अपना राज्य निर्वाह कर रहे हैं और राजा रघु तपस्या को वापस लौट जाते हैं, फिर से ध्यान मगन हो जाते हैं। और उधर राजा के राज्य में एक परिवार रहता था। परिवार, उस परिवार में आपस में पत्नियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा और इतना हुआ क्योंकि झगड़ा होता है ना, तो इतना हुआ कि मरने मारने पर नौबत आ गया। और पत्नी कहने लगी क्या तुमने तो हमारा आज तक कोई बात सुनी ना है, इसलिए आज जीवन त्याग देंगे। और उनकी पत्नी राजा के राज्य में जो विषैले फल हैं और उसी में से खा करके आज अपना जीवन त्याग देंगे। और वहां भाजती हैं तो उसी फल के पास पहुंच जाती हैं जो अमर फल का पेड़ था। और वहां जाकर के उन्होंने पेड़ पकड़ के हिलाया, अमर फल टूट करके नीचे गिरा और उठाया और गुस्सा में वैसे थी। गुस्सा में तो हमारे धरतीवासी तो सरपास खा जाए, जहर पी जाए, कांच पी जाए, सब ले जाते गुस्सा में। और वैसे खाना में नमक ना आए, कोई चीज गड़बड़ है तो उसे पटके पटके घूमेंगे और उसे बड़ी गुस्सा में बड़ी तबीयत से खा जाते हैं और पूरा अमल फल खींच गए और खा करके निवृत्त हुए। और 16 साल की सुंदर राजकुमारी बन गई। ये हुआ मरने की जगह अमर हो गई और अमर हो जाते हैं। अब वो सुंदर राजकुमारी बन जाते हैं। अब वहां राज्य में चर्चा का विषय हो गया, चर्चा का विषय हो जाता है कि वहां देखो मरने के गए थे और राजा के राज्य में से फल खा लिया। अरे वो तो 16 साल की सुंदर कन्या बन गई राजकुमारी। राज्य में चर्चा का विषय है। अब वो बात पहुंच जाती घूमती हुई पंडित जी के पास। पंडित जी के पास बात पहुंचे और पंडित जी के शरीर में जहर फैल गया। कहने लगे कि तौके ना रहे, हम खा लेते तो हम 16 साल के सुंदर राजकुमार हो जाते और अब तो जाकर के वहां से राज छोड़ करके और रूठा महल में पहुंच गए। और पहले ये बच्चों
कि राजा के यहाँ रूठा महल अलग हो तो, और हमारे यहाँ रूठा महल होना ठीक ना है तो पूरा घर ही रूठा महल बना दो है। पहले रूठा महल में रूठने वाला पहुंच जाता तो पूरे घर में शांति रहती, और अब तो धरती वासियों को तो पूरा घर ही रूठा महल है। एक नाराज होगा तो पूरे घर में अशांति फैल जाती है, ना पूजा ना पाठ ना भजन और किसी प्रकार का कोई भी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ऐसा है प्यारे? नहीं है? बताओ, हाथ उठाओ, ऐसा ही है? अरे एक बार ताली बजाकर जयकारा ही बोल दो, नहीं हो? बोले सच्चे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। और वैसे गुरुदेव तो लगातार प्रसारण दे रहे हैं। ये अमृत ज्ञान वर्षा है, इससे भूख प्यास नींद सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। जो मन से भाव से श्रद्धा से अपना मन मंदिर का घट खोल करके जो इस ज्ञान रूपी अमृत का अमृत पान करता है, उसका सदा कल्याण हो जाता है। उधर जाते हैं राजा रघु अपनी तपस्या को चले जाते हैं और पंडित जी रूठा महल में पहुंच जाते हैं। रूठा महल में अब रानी को पता चली कि पंडित जी आज रूठा महल में पहुंच गए। रानी पहुंचती हैं, क्या बात है? कहने लगे हमें अमर फल चाहिए। कह अमर फल तो अरे राजा रघु ने दिया है, आप उन्हीं के पास जाओ। और इसी समय पंडित जी राजा रघु के पास जहां तपस्या कर रहे हैं वहीं पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर के राजा रघु से सवाल किया। राजा रघु ने तत्काल पंडित जी की बात पूरी करने के लिए और वहीं से इंद्रदेव के यहाँ प्रस्थान कर दिया। इंद्र के जहां जाकर पहुंचते हैं और कहा, हे इंद्र देवता, हमारे पंडित जी महाराज को एक अमर फल चाहिए। इंद्र कहने लगा, राजन, अमर फल मेरे पास होता तो मैं अवश्य दे देता। मेरे पास तो अमर फल विष्णु जी ने दिया था, एक ही अमर फल था, वो मैंने आपको पहुंचा दिया। वहीं से राजा रघु पंडित जी को लेकर के और भगवान विष्णु के क्षीर सागर पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु से शैया पर विराजमान हैं और लक्ष्मी जी पैर दाब रही हैं। जाकर के राजा ने कहा कि हे मेरे भगवान विष्णु, हमारे इन पंडित जी के लिए एक अमर फल चाहिए और अमर फल दे करके इनकी इच्छा तृप्त कर दें, आपकी महान कृपा होगी। भगवान विष्णु ने उठा करके 4 रूम थे उनके चाबी और राजा रघु को दे देते हैं। जाइए राजन, इन रूमों का खोलिए और इसमें किसी न किसी में अमृत पाया जाएगा, अमर फल मिलेगा। और उस अमर फल को लेकर के पंडित जी की इच्छा तृप्त करके और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। राजा रघु हमेशा कोई न कोई कारण हर बात में छिपा रहता है। राजा रघु के पास अमर फल लेने क्यों पहुंचे, इसमें बहुत बड़ा कारण रहस्य छिपा हुआ है। और इस रहस्य और कारण के लिए या तो ब्राह्मण गुरु जान सकता है या फिर भगवान विष्णु दुनिया बनाने वाला जान सकता है। वाक्य जो है सब झूठा,
तांडव करते हैं। उनके पास जाकर चाबी लेकर जब पहुंचते हैं तब पहला रूम खोला। पहले रूम में देख रहे हैं कि एक वृद्ध बड़े बूढ़े जिनके शरीर में हजारों जख्में हैं और एक एक जख्म में हजार हजार कीड़ा, और हाय हाय चिल्ला रहे। राजा रघु धर्मात्मा राजा हैं, अमर फल के जगह पर और चिंता सताने लगे। वो भाई बंद कर देते हैं और दूसरा खोलते हैं, उसमें देखते हैं तो एक माता वही स्थिति में हाय हाय चिल्ला रही है। कहने लगे, हे मेरे भगवान विष्णु, आपने मुझे कहां भेज दिया है? ऐसे अलग अलग संकट में मुझे क्यों डाल रहे हैं? बार बार उदासीन हो रहे हैं। और फिर तीसरा दरवाजा खोलते हैं, उसमें देखा राजा रघु ने कि जो एक से एक रानियां और राजपाट जो दान किया था, वो वहां पर रानियां और राजपाट इंतजार कर रहा है। कहने लगे, ये तो मैंने रानियां राजपाट पंडित जी को धरती पर दान कर दिया है, यहाँ कैसे? और जाकर के चौथा दरवाजा खोलते हैं, उसमें अमर फल पाए जाते हैं। एक अमर फल लेकर के और पंडित जी को अमर फल मिल गया। पंडित जी अमर फल लेकर के खा करके अमर हो गए और वो धरती पे चले आए। पंडित जी को क्या लेना देना है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है? पंडित जी और ब्राह्मण में फर्क है। पंडित छल कपट धोखा गद्दारी और लालच, कदम कदम पर झूठ, कदम कदम पर स्वार्थ, कदम कदम पर लालच, ये कहते हैं वो है पंडित। और ब्राह्मण है और कभी भी किसी के साथ में छल कपट नहीं करेगा। वो तो अपना दे करके भी तुम्हें संतुष्ट करने का काम करेगा। इससे कहते हैं ब्राह्मण। और पंडित जी का अमर फल मिल जाता है, लेकर चले आते हैं और राजा रघु जाकर के भगवान विष्णु की शरण में बैठ जाते हैं और उनकी शरण में बैठ करके चरण पकड़ लिए और आंसू बहाने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, राजा रघु धर्मात्मा के आंखों में आंसू। क्या पूछना चाहते हो, क्या चाहते हो, बताइए। उन्होंने कहा कि हे नाथ, जो आपने मुझे 4 रूमों के चाबी दी हैं, एक में अमर फल मिला, वो मैंने पंडित जी का काम चला दिया। और हे नाथ, तीनों रूमों में बड़ा अद्भुत चमत्कार मिला है। पहली बात यह है कि राज्य और रानियां मैंने पंडित जी को दान में दे दी हैं, और वो भी एक रूम में मैंने उनको भी देखा है। पूरा राजपाट उसी रूम में है और रानियां हैं। कहने लगे, फिर और क्या देखा है? कहने लगे, नाथ, आप तो सब जानते हैं और आप तो शंका का समाधान हमारा आप ही करेंगे। जो वृद्ध माता पिता जो है दोनों रूमों में, वो हाय हाय चिल्ला रही हैं। हे मेरे परमात्मा भगवान विष्णु, ये बता दीजिए, ये माता पिता आखिर हैं तो ये कौन है? मुझे जानकारी दे दीजिए, आपकी महान कृपा होगी। और रोकर के पैर पकड़ लिए राजा रघु ने, क्योंकि धर्मात्मा राजा कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई भी झूठ और छल कपट कभी भी नहीं करता है।
और उसी समय भगवान विष्णु ने राजा रघु को उठा करके उनके आंसू पहुंचे और कहा, हे राजन, तुम तो धरती पर इतिहास हो और वो आदर्श राजा हो, तुम्हारा नाम इतिहासों में आने वाला है, तुम्हारा नाम मेरे साथ इस इतिहासों में जुड़ेगा। कहने लगे, हे नाथ, ये वृद्ध माता पिता कौन है, इनके बारे में सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। शीघ्र बताइए। उनकी आवाजें, उनकी चीखें मेरे अंदर जख्मे बना रही हैं। कहने लगे, हे राजा रघु, ध्यान देकर सुनो, ये वृद्ध माता पिता, ये वृद्ध बड़े बूढ़े, ये तुम्हारे माता पिता हैं। कहां से मोड़ देता है ईश्वर। और वृद्ध माता पिता नरक में वहां निवास कर रहे हैं, संकट झेल रहे हैं, और पुत्र तपस्वी के अच्छे धर्मात्मा राजा के उद्धार उनके माध्यम से करने के लिए का अमर फल के माध्यम से कहां भेज दिया है। ये भगवान विष्णु की कृपा है। कृपा दृष्ट हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती। भगवान विष्णु के चरणों में रो करके गिर गए और कहने लगे, हे नाथ, ऐसी माता पिता का मुझे पुत्र बनने का सौभाग्य मिला और मैं पुत्र बनते ही क्यों नहीं मर गया, क्योंकि मेरे सामने और सब कुछ मेरे पास होता हुआ और मेरे माता पिता महान नरक में निवास और संकट झेल रहे हैं। हे मेरे भगवान विष्णु, एक मेरे पर छोटा सा उपकार कर दें। और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए और हुपक हुपक कर रोने लगे। एक मेरे पर उपकार कर दें, मेरे सारे जीवन की तपस्या और दान सर्वस्व दे करके और मेरे माता पिता को मोक्ष प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करके और इनका कल्याण कर दें और इनके बदले का नरक भोगने को मैं तैयार हूँ और मैं सारे जीवन नरक भोगूंगा, लेकिन मेरे माता पिता का उद्धार कर दीजिए। भगवान विष्णु की आंखों में राजा रघु को देख करके आंसू झलक आते हैं, क्योंकि भक्त रोता है तो भगवान भी रोता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा, हे राजा रघु, आप तो वो महान राजा हैं, आपने धरती पर अपना नाम इतिहासों में दाखिल कर दिया है। आपका तो 1000वां लाखवां भी अंश आपका दान सेवा का समर्पित भाव का आपके माता पिता को दे करके भी उनका मोक्ष हो सकता है। आपकी और सारे राजपाट पूरी तपस्या का तो ये भार तो कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि आपका दान सेवा भक्ति और समर्पित भाव असीमित तो हो गया है, जिससे स्वर्ग और वैकुंठ और मेरे क्षीण सागर का भी सिस्टम डिगमिगा रहा है। और हे राजा रघु, तत्काल मैं तुम्हारे माता पिता को अभी मोक्ष प्रदान कर रहा हूँ और उसके बाद तुम्हें वरदान दे करके और तुम्हें इतिहासों में जोड़ने का काम करूंगा। भगवान विष्णु राजा रघु के दान से, सेवा से, समर्पित भाव से और प्रसन्न हो गए, गदगद हो जाते हैं और उनके माता पिता को मोक्ष प्रदान कर देते हैं।
उनका शरीर से हरी निकाल करके और अपने में उन्होंने समाहित कर लिया और कहा, हे राजन रघु, आपके माता पिता का कल्याण हो गया है और इसके साथ तुम्हारा नाम इतिहासों में जुड़ गया है। और कहा, हे राजा रघु, तुम धर्मात्मा राजा हो और मैं तुम्हें वरदान देता हूं, क्योंकि ऐसे धर्मात्मा राजाओं से जो साधु संत गाय सनातन और महापुरुष साधु और ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ति करके उनकी सहायता समर्पित भाव से और उनको जीत लेते हैं, मैं उनको सर्वस्व दे करके और उनका कल्याण कर देता हूं, क्योंकि आप ब्राह्मण के भक्त बने और मैं आपका भक्त बन गया। भाव का भूकाऊ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। बोले भगवान की जय। भाव का भूकाऊ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं। दिखावा मत करो, कबू नामदान ले लो, एक आध नाम कबूल ले लो, कबूल ना ले लो, चलो कल निकल लेंगे, देखी जाएगी। जैसा तुम करोगे दिखावा वैसे ही ईश्वर करेगा, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। आपने ऐसा दिखावा किया तो भाई संकट में कलाई पकड़ी है। आप अगर निश्चय के साथ जिम्मेदारी निभाओगे और फर्ज निभा दोगे तो ये हमारी गारंटी है, कर्ज से और मर्ज से दोनों से तुम्हारा छुटकारा हो करके तुम्हारा कल्याण हो। भगवान विष्णु ने कहा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे वंश में, हम तुम्हारे परिवार में अवतार धारण करेंगे, अवतार धारण करेंगे और तुम्हारा यश और कीर्ति हमेशा हमारे साथ इतिहासों में जुड़ी रहेगी। हे राजा रघु, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा दान पुण्य जो तुमने किया है, रानियों को 101 को संकल्प करके और तुमने पंडित जी को संतुष्ट किया है, इसका हम पर ऋण है। और ये आपने दान दिया और दान धरती पर फोटो कॉपी रहती है, असली दान तुम्हारा बैकुंठ में दाखिल हो जाता है। राजा रघु ने दान दे करके और भगवान विष्णु का दिल जीत लिया। राजा रघु के लिए वही रानी मिली और राजपाट मिला और भगवान विष्णु ने कहा, हे राजा रघु, अब तुम जाओ बैकुंठ में 28,000 साल राज्य भोगो और जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जब जो भी इच्छा होगी वो तुम्हारी इच्छा से वही तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और नहीं, राजा रघु के राज्य में और उनके वंश में भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया। 4 पुत्रों में आए और आकर के एक का नहीं 2 का कल्याण किया और राजा रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान का धरती पर आना, अवतार किसी एक के लिए लेके नहीं आते हैं, एक अवतार केवल बहाना बनाते हैं और सैकड़ों भक्तों का कल्याण कर देते हैं। आते एक के नाम से हैं और कल्याण अनेकों का कर देते हैं। उधर आते हैं रावण मारने के लिए और किन किन का कल्याण किया? राजा दशरथ और राजा जनक
दोनों ही संतान ही थे, एकों के संतान नहीं थी। और भगवान विष्णु के दोनों ही बड़े कट्टर भक्त थे। सोते जगते चलते फिरते भगवान विष्णु का चिंतन करते थे, धर्मात्मा राजा थे। और दोनों के संतान नहीं थे। उधर भगवान विष्णु ने अवतार लिया राजा दशरथ के राम रूप में, तो उनका उद्धार कर दिया। हमारे महापुरुषों के लिए कैलाश से हमारे महापुरुष पधारे हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत।